डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। और आपको याद होगा कि बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है, ये लिमिट और डेरिवेटिव से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पहले दो एक्सरसाइज में तो हमने लिमिट पढ़ा था। अब 2.3 से बेसिकली डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इन्हीं कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं और कुछ डेफिनेशन हैं जो डेरिवेटिव में यूज होंगी और आगे पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक देखिए आपके पास ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन में ये यूज होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें क्या है कि एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose value never depend on another variable, ठीक है ना। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। और वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल whose values depend on another variable, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स होते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो होते हैं आपके पास, वो होते हैं इंडिपेंडेंट, जबकि आप उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। आपकी अखराजात वगैरह आपके पेरेंट्स बर्दाश्त करते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर आप उनके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ जनरल नोटेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, जनरल नोटेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, वेयर y डिपेंड्स ऑन x। इन देखिए, इसमें जो y है, जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y क्या डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे आप यूं लिखते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पुट x इज इक्वल टू वन। तो ये जो x है देखिए, ये आपके पास है इंडिपेंडेंट, यानी आप x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ से कि जो आपके पास एफ ऑफ वन आ जाएगा, यानी y, एफ ऑफ वन को y भी कहते हैं। देखिए वन प्लस वन, तो एफ ऑफ वन या y आपके पास आ जाएगा टू। देखिए y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि देखिए जो y ने यानी एफ ऑफ एक्स ने x के ऊपर डिपेंड किया, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो यानी जो x ज्यादातर क्या होता है, जो राइट साइड पे होता है, जो राइट साइड पे ज्यादातर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और लेफ्ट साइड पे जो होता है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना। x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। जो इनपुट होती है, जो इनपुट होती है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होती है, और जो आउटपुट जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखो, जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। तो कि पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप क्या होता है, पहले हम डिस्कस करेंगे स्लोप क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्लोप बेसिकली क्या होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए आपको पता, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई है। अब देखिए ये आपके पास एक लाइन है एल, ठीक है ना। ये लाइन आपके पास लाइन एल है। अब ये लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो एंगल बनाती है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। ठीक है, यानी कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो देखिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा आ गया। अगर हम इसका टेंजेंट ले लें, क्या ले लें, टेंजेंट ले लें, तो ये कहलाता है स्लोप, ठीक है ना। और स्लोप हो जाता है एम से शो करते हैं, एम इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ठीक है ना। अब देखें, अब आपको याद होगा कि देखिए जैसे आपके पास, देखिए ये जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। बल्कि ये इसको थोड़ा सा हम यानी, देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं।
ठीक है। अब देखिए ये जैसे हमने एक ली है लाइन, ठीक है, ये लाइन ली है। अब देखिए ये लाइन है, मैं देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और एक यहाँ से देखिए ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखिए ये आपके पास एंगुलर इंक्लिनेशन आ गया अल्फा। अब आपको पता है ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है ना। और आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो टेंजेंट थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना। और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर देखिए आपके पास वाई होता है, बेस आपके पास क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो अब हम टेंजेंट को यानी जो स्लोप यूं भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे आपको याद होगा, देखिए जैसे आप यानी जो स्लाइड जो बच्चे जैसे पार्क वगैरह में जो जो स्लाइड होता है उसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जैसे देखिए जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप देखिए ऊपर डिस्टेंस कवर करेंगे तो आप ऊपर पहुंचते जाएंगे, ठीक है ना। एक स्लोप की डेफिनेशन ये भी होती है राइज ओवर रन, जैसे जैसे आप रन करेंगे आप ऊपर राइज करेंगे, ठीक है ना। और स्लोप हमेशा होता ही इंक्लाइंड का, ठीक है। अब देखिए स्लोप को यानी राइज ओवर रन को हम यूं लिख सकते चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। ये तो बेसिकली होता है स्लोप, ठीक है, कि वाई कोऑर्डिनेट में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज, ये होता है स्लोप। अब क्योंकि हमने निकालना है टेंजेंट लाइन का स्लोप। अब देखिए टेंजेंट लाइन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट लाइन देखिए बेसिकली क्या होती है कि अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट, यानी ये आपके पास डेफिनेशन है कि टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट, यानी जो सिर्फ एक पॉइंट पे किसी कर्व को टच करके जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और फिर दूसरी बात देखिए ये है हैज द सेम स्लोप एज द कर्व एट दैट पॉइंट, उस कर्व के ऊपर उसका स्लोप भी टेंजेंट लाइन का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, ठीक है, ये जो ब्लू वाली है ये आपके पास एक कर्व है और कर्व की इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है। अब देखिए जो पॉइंट जो रेड लाइन है ये टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के ऊपर क्या टेंजेंट लाइन है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेंजेंट लाइन, यहाँ पर लाइन टेंजेंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, जब यानी एक्स ए है, जबकि जो एफ ऑफ एक्स ये जो वाई कोऑर्डिनेट वो एफ ऑफ ए है, ठीक है। अब ये तो आपके पास आ गया टेंजेंट लाइन। अब क्योंकि हमें इसका टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो आपको कि टेंजेंट लाइन के स्लोप के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। 2 पॉइंट लाइन लाजमी चाहिए क्योंकि जो स्लोप है वो हमेशा 2 पॉइंट्स निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो टेंजेंट लाइन को मैंने बना लिया सीक्रेट लाइन, ठीक है ना। और सीक्रेट लाइन आपको याद होगा ये ऐसी लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाती है उसे हम कहते हैं सीक्रेट लाइन, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपके पास सीक्रेट लाइन एक पॉइंट मैंने ले लिया पी, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट पी के जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है एक्स का कोऑर्डिनेट ए है और वाई का कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए, क्योंकि देखिए ये कर्व की इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है यानी वाई है, तो एक्स की जगह हम जब ए रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो आपके पास जो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास ए और एफ ऑफ ए, ये आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये कोऑर्डिनेट क्यू है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्यू है तो देखिए यहाँ से देखिए मैंने जो डिस्टेंस यहाँ से जो पॉइंट ए है ये डेल्टा एक्स इसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो अब देखिए जो पॉइंट आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी ए में डेल्टा एक्स का इजाफा होगा क्योंकि वो पॉइंट आगे गया है। और जो पॉइंट क्यू है, जो यानी पॉइंट क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो देखिए वो आपके पास आ जाएगा एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए जो पॉइंट आपके पास क्यू है, देखिए जो पॉइंट क्यू आपके पास है वो ये आ जाएगा, तो आप यहाँ लिखना चाहें
ये जो पॉइंट आपके पास जो क्यू है, देखिए एक्स आपके पास आ गया ए प्लस डेल्टा एक्स, और जो वाई है वो आपके पास आ गया एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास पॉइंट क्यू आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब हमने मेंशन भी कर दिया, ठीक है, कि लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द कर्व एफ ऑफ एक्स। ये कर्व कर्व है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो भी आपको पता है पी एक्स वाई, पी के कोऑर्डिनेट्स ए एफ ऑफ ए आगे, ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एक्स वाई आगे ए प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए स्लोप ऑफ सीक्रेट लाइन, अब देखिए यहाँ पे जो ये है, अब हम पहले सीक्रेट लाइन से फिर हम टेंजेंट लाइन का निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सीक्रेट लाइन, देखिए स्लोप का फार्मूला आपको पता ही है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब क्योंकि सीक्रेट लाइन पी क्यू है, तो पी देखिए आपके पास आ गया x1 y1 x1 a है, y1 f ऑफ a, क्यू आपके पास देखिए x2 y2 x2 a प्लस डेल्टा x और y2 f a प्लस डेल्टा x। तो स्लोप m से शो किया है, और स्लोप ऑफ एस ई मतलब सीक्रेट, स्लोप ऑफ सीक्रेट f ऑफ a प्लस डेल्टा x y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब देखिए ये a से a तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो स्लोप ऑफ सीकेंड आ जाएगा f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ a ओवर डेल्टा x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, ये तो आपके पास आ गया सीक्रेट लाइन का स्लोप ना, ये तो आपके पास है सीक्रेट लाइन, ठीक है, ये तो सीक्रेट लाइन है। अब हमने निकालना है नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब हमने जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है एट पॉइंट पी। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, ये पॉइंट आपके पास, देखिए ये पॉइंट पी है आपके पास, ये पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पे हमने निकालना है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इफ डेल्टा एक्स, देखिए डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स को जीरो के पास, यानी डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल वैल्यू है और डेल्टा एक्स को हम जीरो की तरफ अप्रोच कर दें, देन पॉइंट जो क्यू है रीचेज एट पी, यानी जो पॉइंट क्यू है ये पी पे आ जाएगा। अब देखिए ना, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर वैल्यू एक्स की 4 है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगी 3, जैसे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगी 2, जैसे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगी 1, और फिर जब बिल्कुल पॉइंट पी पे आ जाएगी, तो देखिए जब पॉइंट पी पे आ जाएगी तो हो सकता है यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना, पॉइंट पी के ऊपर। और जब पॉइंट पी पे, जब ये पॉइंट क्यू और पॉइंट पी दोनों यानी एक कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू एक हो जाएंगे, तो फिर देखिए जो टेंजेंट लाइन है वो ये बन जाएगी आपकी, जो टेंजेंट लाइन है ना देखिए, वो टेंजेंट लाइन देखिए फिर ये बन जाएगी, ठीक है। जब ये को इंसिडेंट हो जाएंगे, नहीं एक ही जगह पर आ जाएंगे, ये पॉइंट जो जो पॉइंट क्यू है वो बिल्कुल जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ, बिल्कुल जब पॉइंट पी के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, तो वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। देखिए ये हो जाएगी फिर टेंजेंट लाइन, ठीक है, वो आ जाएगी टेंजेंट लाइन। तो जब टेंजेंट लाइन देखिए मैंने लिया, इन्हें लिमिट डेल्टा एक्स, देखिए मैंने लिमिट ले ली, देखिए ना बिल्कुल करीब। अब मैंने लिमिटिंग वैल्यू ले ली, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी के बिल्कुल करीब आ गया, तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा एक्स। अब ये जो आपके पास है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा एक्स, इसे हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपके पास हो गया है टेंजेंट लाइन का स्लोप। और देखिए इसी से बेसिकली जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी आ जाती है, जो आगे आगे जाके हम एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। और दूसरा देखिए हम ये भी इसको यूं कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करने का, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। एंड ड्राइव्ड फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव, और उससे जो रिजल्ट आता है, जो नतीजा आता है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली है डेरिवेटिव की या डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, ठीक है।
और ये डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ भी सकती है, ठीक है। अब यहीं से हमें जो एक नेक्स्ट टॉपिक है क्योंकि आगे हम यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज। अब देखिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बेसिकली द स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जो स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ऑफ अ सीकेंड, जो जब हम लिमिट अप्लाई नहीं करते उससे पहले जो सीकेंड लाइन का स्लोप होता है, द स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ऑफ अ सीकेंड थ्रू इस पॉइंट के ऊपर ए कॉमा एफ ऑफ ए इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट टी, ठीक है ना। ये जो सीकेंड का स्लोप है वो बेसिकली क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एफ एट अ पॉइंट के, ठीक है ना। और फिर देखें अगर आप इसका देखें ये जो इंस्टेंटेनियस ले लें, द स्लोप एम टेंजेंट, इन्हें आप लिमिट ले लें इंस्टेंटेनियस, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास होता है, ये आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो इनसे क्या कहते हैं, द स्लोप एम टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज सेड टू बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट ए, ठीक है ना। तो जो यानी जो हम स्लोप निकालते, जो टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। यानी जो सेकंड का स्लोप निकालते हैं वो कहलाता है एवरेज रेट, ठीक है। और जो टेंजेंट का हम स्लोप निकालते हैं वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। तो अब देखें इसका फार्मूला भी है कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द इंटरवल, यानी अगर आपके पास ये क्लोज इंटरवल ए भी दिया हुआ है, इसका जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा, यानी एक्स को हम ए सपोज कर लेंगे, पहले वाले को दूसरे को बी, पहली वैल्यू ए है दूसरी बी है, तो ये आपके पास एम सीकेंड, जो सीकेंड का स्लोप है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, तो ये आपके पास होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। और फिर देखिए जो जब हम इसके यानी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो वो आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा, वो वही होगा जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, देखें कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, ठीक है ना। तो यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि वो वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर हो, ठीक है। अब देखिए लेट एस इज इक्वल एफ ऑफ टी, यानी एस डिस्टेंस है एफ ऑफ टी के ऊपर बी अ फंक्शन दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इज, तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी ये इंस्टेंटेनियस यानी डेल्टा बहुत ही स्मॉल है, बिल्कुल जो छोटे से छोटी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो वो डेल्टा होती है, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। तो ये बेसिकली ये नहीं समझो कि ये जो हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला था बेसिकली उसी की डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है, ठीक है। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, इन प्रॉब्लम 1 to 6 फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट, आपको पॉइंट इंडिकेटेड किए हुए, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और ये एक्स एफ ऑफ एक्स यानी आपको ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, आपको पता ही, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए आपके पास एक्स है और ये बेसिकली वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे इसका फॉर्मूला, पहले तो ये फंक्शन लिखेंगे गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। वैसे तो ये हम जो स्लोप है या जो डेरिवेटिव है ये डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे मगर वो एक्सरसाइज 2.4 में, ठीक है। और ये आपको x और f ऑफ x गिवन है 4,7। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा फार्मूला हमने पढ़ा था कि देखिए जो आपके पास स्लोप होता है m टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 a प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा एक्स, इस हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 2x-1। अब यहाँ देखिए अब आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए। तो पहले हम यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए, तो देखिए यानी यहाँ पे हम एक्स की जगह पर ए रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास देखिए आ जाएगा 2x की जगह देखिए आपके पास आ गया ए, और ये -1। अब यहाँ समझिए ये जो पहली वैल्यू है ना ये ए भी है, ठीक है ना। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x,1 को a,b भी, यानी जो है ना a,b। ए यहाँ पर बेसिकली क्या है, 1 है, ठीक है। ए यहाँ पर क्या 1 है, तो जब हम यहाँ करेंगे देखिए पुट ए इज इक्वल टू 1, पुट ए इज इक्वल टू 1, या बल्कि पहले हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर लेंगे उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए तो देखिए आपके पास ये आ गया, ऑल्सो देखिए अब देखिए आपके पास एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास देखिए ये है 2x-1। अब हमने क्या करना है कि पुट या रिप्लेस x इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स, ये हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर ये एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स, फिर देखिए ये आ जाएगा 2, और x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स, और ये -1, ठीक है। इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2a प्लस 2 डेल्टा एक्स -1। तो देखिए ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए आपके पास ए प्लस डेल्टा एक्स भी आ गया और ये एफ ऑफ ए भी आ गया। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, पुट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इन इक्वेशन 1। या डियर स्टूडेंट इसे जो है ना, इसे फोर स्टेप मेथड भी कहते हैं, इसमें 4 स्टेप यूज होते हैं। वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा, 4 स्टेप काउंट करके 4 स्टेप 4 स्टेप मेथड भी कहते हैं। अब देखिए जो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए आपके पास एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आ गया, आपके पास देखिए 2a प्लस 2 डेल्टा एक्स -1, और माइनस देखिए जो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 2a-1, 2a-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और देखिए आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2 डेल्टा एक्स -1। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 है, तो ये माइनस माइनस +1 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें आपके पास देखें ये -1 ये +1 कैंसिल, ये +2a -2a कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और देखिए आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो अब देखिए आप ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा 2। और आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो लिमिट है बेसिकली वो नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास इसका आ गया है स्लोप m, और ये टेंजेंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर आ गया। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आ जाए। देखिए पार्ट 2 ये है
इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2x और +3, और फिर देखिए पॉइंट आपको दे दिया है ए और एफ ऑफ ए। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब गिवन देखिए आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2x+3। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट, या चलें यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर एफ फार्मूला लिखते हैं कि वी नो दैट अपना स्लोप और ये टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट। अच्छा देखिए, जो आपने याद रखना है कि डेल्टा एक्स को आप यू में लिख सकते हैं, ये तो डेल्टा यू में लिख सकते हैं और डेल्टा आप यू में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेल्टा यू लिखूंगा ताकि और लिखने में जल्दी हो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपकी मर्जी है, देखें एक दफा तो हम क्या करेंगे, देखें कि सिंस देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है -1/2x+3, क्योंकि पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए। आप यहाँ कर देंगे रिप्लेसिंग एक्स ए बाय एक्स, तो ए बाय एक्स। अब देखिए जब हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर ये एफ ऑफ ए आपके पास आ गया, और देखिए ये -1/2 एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए और ये +3, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -1/2 प्लस ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए। अब नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब देखिए एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये -1/2, और एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स और ये +3। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर लें थोड़ा, ये -1/2 है, ये प्लस -1/2 डेल्टा एक्स और +3, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है एम और ये टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो पहले देखिए आपके पास एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स है, वो हमने पुट किया -1/2 है, -1/2 डेल्टा एक्स +3, फिर माइनस एफ ऑफ ए देखिए आपके पास है -1/2 ए +3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखिए ये -1/2 है, -1/2 डेल्टा एक्स +3, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस में +1/2 है और ये प्लस माइनस -3 ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखें, ये -1/2 है और +1/2 है कैंसिल, और ये +3 -3 कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखिए आपके पास आ जाएगा -1/2 डेल्टा एक्स
ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो -1/2। और किसी भी कांस्टेंट लिमिट को जब किसी भी कांस्टेंट नंबर को जब कोई भी लिमिट अप्रोच करती है वो कांस्टेंट नंबर ही आता है, ठीक है। जब हम लिमिट में पढ़ चुके हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। तो ये इसका रिजल्ट आपके पास आ गया टेंजेंट स्लोप यानी एम टेंजेंट। तो ये इसका आंसर है। अब हम कहते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4 है, ठीक है। और देखिए ये हमें पॉइंट दे दिया है -1,5। अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर +4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना एक साथ ही फार्मूला बाद में लिख लेते हैं, यहीं पे हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ करते हैं रिप्लेसिंग एक्स बाय ए। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर ये एफ ऑफ ए देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और ये +4। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए। अब हम करते हैं नाउ रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब देखिए जब हम रिप्लेस कर देंगे देयरफॉर एफ ऑफ देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स और इसका होल स्क्वायर और ये +4। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर लेने के पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर 2 ए बी ए, अब बस ए बी डेल्टा एक्स है और प्लस बी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हमेशा डेल्टा पे डालेंगे, ठीक है, वेरिएबल पे नहीं डालेंगे +4। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट देखिए जो स्लोप है स्लोप इज इक्वल टू एम और ये टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स ये आपके पास है ए स्क्वायर +2 ए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स +4, फिर माइनस और फिर देखिए आपके पास जो एफ ऑफ ए है ये आपके पास ए स्क्वायर +4 है और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर +2 ए डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स +4 और ये माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -a स्क्वायर -a और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स अब देखिए +a स्क्वायर -a स्क्वायर कैंसिल, +4 -4 कैंसिल। तो अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और देखिए ये आ जाएगा 2a डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स, ठीक है।
2 है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओवर, ये आपके पास आ गया देखें, ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा अब देखिए ऊपर से आप देखिए डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए डेल्टा एक्स जब आपने कॉमन ले लिया, अब यहां बच जाएगा देखिए 2a, ठीक है, 2a, 2a और प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब देखिए अब आप जब कैंसिल आउट कर देंगे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, देखिए आ जाएगा 2a प्लस डेल्टा एक्स। अब आप कर देंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो जिस जगह पर देखिए डेल्टा एक्स है वहां पे पुट कर देंगे 0, ये 2a, और डेल्टा एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया 0, क्योंकि देखिए ना डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2a, ठीक है, यानी m, और ये टेंजेंट, ठीक है, स्लोप। अब यहाँ देखिए जो सिंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंस देखिए जो a आपके पास है, आपको a जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, देखें a आपके पास है -1, a -1 और b आपके पास 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस a इज इक्वल टू -1 है, तो जब आप यहाँ रख देंगे देखें देयरफॉर जो स्लोप है इज इक्वल टू m, और यहाँ पर टेंजेंट यानी टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, इज इक्वल टू देखिए 2, और a की जगह पर देखिए -1, ये स्लोप आपके पास आ जाएगा -2, ये आपका आंसर। अब आइए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, और ये 2 से -2, ठीक है ना, यानी a आपके पास 2 है और b आपके पास -2 है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम यहाँ पे करते हैं, यानी ये आपके पास x है और ये f ऑफ x है। तो अब देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, ये फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट जो स्लोप है m इज इक्वल टू, और टेंजेंट इज इक्वल टू देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये देखिए आपके पास f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ a ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, ये आपके पास है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्योंकि सिंस देखिए आपको ये दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, तो पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है, रिप्लेसिंग x बाय a, तो हमने a को x से रिप्लेस कर देना, ठीक है। दिस सिंप्लाइज दैट देखिए आपके पास a आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये -5a प्लस 4, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, रिप्लेस जो है देखिए, अब क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए a प्लस डेल्टा एक्स, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ रिप्लेसिंग x बाय a प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, तो ये आपने कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास ये आ जाएगा ए एफ ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पे x की जगह मैं लिख रहा हूँ a प्लस डेल्टा एक्स, और इसका आ गया स्क्वायर, फिर -5 x की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस डेल्टा एक्स, और फिर देखिए +4। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वैल्यूज पुट कर सकते, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a भी 2a डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर
डेल्टा स्क्वायर एक्स। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -5a और ये -5 डेल्टा एक्स और ये +4 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये +4। ये देखिए हमारे पास आ गया है f(a + डेल्टा एक्स)। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 ये आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए स्लोप इज इक्वल टू m, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और देखिए पहले आपके पास f(a + डेल्टा एक्स) है, तो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है a² + 2a डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स -5a -5 डेल्टा एक्स +4। अब यहां पर देखिए आ जाएगा माइनस, और आगे देखिए आपके पास है f(a). तो f(a) देखिए हमारे पास ये है a² -5a और +4 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हम देखें ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ये a² + 2a डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स -5a -5 डेल्टा एक्स +4। और देखिए जब आप ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -a² +5a और -4 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे, +a² -a² कैंसिल, -5a +5a +4 -4 कैंसिल। देखिए ये आपके पास बच जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2a डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स और ये -5 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ये डेल्टा एक्स कॉमन, ये रहा डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स, ऊपर से आप डेल्टा एक्स ले लेंगे कॉमन, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर न्यूमरेटर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस डेल्टा एक्स -5, ठीक है, ये आपके पास आ गया ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2a प्लस डेल्टा एक्स -5। अब हम लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पे हम पुट कर देंगे 0 इस डेल्टा एक्स की जगह पर, ठीक। अब देखिए 2a एज इट इज आ गया, तो यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे तो डेल्टा है ही नहीं है, इस डेल्टा एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 0 और ये -5। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2a -5। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस, देखिए ए आपके पास दिया हुआ है 2, ठीक है, ए हमें क्या दिया हुआ है 2, तो देयरफॉर देखिए जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 2 तो ये -5, तो ये 2 to the 4 -5, ठीक है, 2 to the 4 -5, ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये सबस्क्रिप्ट में टेंजेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।
तो यहाँ पर आंसर, तो देखिए ये आपके पास स्लोप आ गया -1। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और पॉइंट आपको दे दिया, देखिए इन्हें एक्स आपके पास 1 है और एफ ऑफ 1 वाई आपके पास 1, एफ ऑफ 1 है, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए पहली बात तो देखिए ये हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें फार्मूला पता है कि वी नो दैट कि जो स्लोप है इज इक्वल टू एम और टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए एक हमें यहाँ पे एफ ऑफ ए चाहिए, दूसरा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सिंस एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब है, तो पहले आपको देखिए ए चाहिए, ठीक है ना, एफ ऑफ ए। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब। अब नाउ रिप्लेसिंग है, नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर ए प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स की जगह पर ए प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूला कि वी नो दैट ए प्लस बी का जो होल क्यूब है ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 AB स्क्वायर। तो ये हम फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। ये पहले आ जाएगा ए क्यूब फिर बी क्यूब डेल्टा क्यूब एक्स, यानी आपने जो पावर हमेशा डेल्टा पे डालनी है, ठीक है। फिर प्लस 3 A स्क्वायर, ए तो ए ही है और बी डेल्टा एक्स है, प्लस 3 A हमारे पास ए है और बी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट जो स्लोप है m इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन का स्लोप इसके सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये पहले एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा ए क्यूब प्लस ये डेल्टा क्यूब एक्स प्लस 3 A स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 A डेल्टा स्क्वायर एक्स और फिर देखिए माइनस आपके पास था, माइनस आपके एफ ऑफ ए, तो ये आपके पास ए क्यूब आ गई और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए आपके पास ये प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये डेल्टा क्यूब एक्स प्लस 3 A स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 A डेल्टा स्क्वायर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा 3 A स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बचेगा 3 A डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स तो आपने कैंसिल आउट कर दिया,
तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और देखिए डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 3a² प्लस 3a डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट में देखिए जहां जहां डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इस डेल्टा एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा की जगह, देखिए आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3a² प्लस 3a और डेल्टा एक्स की जगह पर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3a² और ये प्लस 0। ठीक है, तो आ जाएगा 3a²। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा m टेंजेंट। ठीक है, अब एट द पॉइंट, अब यानी यहाँ पे कि सिंस देखिए यहाँ पर जो a आपके पास है वो 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा m टेंजेंट इज इक्वल टू 3 ये 1 का स्क्वायर। देखिए स्लोप, देयरफॉर स्लोप आपके पास आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू m और ये टेंजेंट, ये आपके पास आ गया 3 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 3। तो ये आपका आंसर है। अब इस टेक्निक का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है 1/x और यहाँ पर जो x की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, और फिर एफ ऑफ 1/3 में y की वैल्यू भी। ठीक है, तो ये पहली वाली वहां पर समझो a है, दूसरी b है और हमें इसका स्लोप फाइंड करना है 1/3 और 1/3 के ऊपर। तो सोल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास है 1/x। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला की वी नो दैट, देखिए जो स्लोप का फार्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 a प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ a ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, वैसे उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और क्योंकि यहाँ पर a और b की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं, इस वजह से हमें a और b की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सिंस देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1/x, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ ए चाहिए। ठीक है ना, पहले हमें यहाँ पर चाहिए एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेसिंग ए पुट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a। एक तो ये आपके पास एफ ऑफ ए आ गया। अब दूसरा देखिए हमें यहाँ चाहिए एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट या नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स। तो अब देखिए जब यहाँ पर आपके पास ये टर्म आ जाएगी देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/, देखिए एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं इसको पहले सॉल्व भी कर लेता हूँ ताकि ना वहां पे वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ताकि वो जो ना वहां पे कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आपके पास आ गया 1/a प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ ए आपके पास 1/a आया।
तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए आप ले लेंगे एलसीएम ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू आपके पास ए है। अब ए प्लस डेल्टा एक्स कैंसिल ए आ जाएगा और माइनस ए से कैंसिल ए प्लस डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस से माइनस डेल्टा एक्स ओवर ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए। तो अब देखेंगे आपके पास ए से ए कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा एक्स ओवर ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आई है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब हम ये वैल्यू कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट स्लोप इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए ऊपर जो आपके पास देखिए ये पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, देखिए ये एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये आपके पास आ गया है माइनस डेल्टा एक्स ओवर ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए, और फिर देखिए जो मेन अपॉन है वो आपके पास आ गया डेल्टा एक्स। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और देखिए आ जाएगी माइनस डेल्टा एक्स। अब ये यहाँ डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या कर देंगे, आप लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब देखिए जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस 1 अपॉन ए, ये डेल्टा एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0 और ये इंटू ए। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप। अब यहां पर देखिए सिंस, देखिए हमें दिया हुआ है कि सिंस जो ए है ये आपके पास 1/3 है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 अपॉन और ये 1/3 का स्क्वायर। देखिए ये स्लोप आपके पास आ जाएगा -1 ओवर ये 1/9, और ये देखे ना -1 डिवाइडेड बाय 1/9 है, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -9, तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप, और ये एम टेंजेंट लाइन का। ठीक, ये स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर अल्लाह हाफिज़।